गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्लास 10। आज चैप्टर फर्स्ट है एंड लेक्चर हमारा थर्ड है। तो चैप्टर नेम है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, ओके। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में किस प्रकार होता है। तो फर्स्ट में हम आज बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में जो है किस प्रकार जो है पाचन होता है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा इन द ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू वर्क, ठीक है, कंटिन्यू वर्क इन एवरी मोमेंट। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंटिन्यू इन एवरी मोमेंट क्या करता रहता है, ये लगातार वर्क करता रहता है, ठीक है। एंड देखिएगा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एंड एक्सेसरी ग्लैंड। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी कि जो भोजन जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से लेकर के जहाँ पर इसका पाचन होता है, इस सब की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आती है, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड में जो इसके जो फूड होता है, जो पाचक जो होती हैं ग्रंथियाँ, ठीक है, उसमें जो एंजाइम सीक्रेट होती हैं जो फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, वो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है आपका, ये एलिमेंट्री कैनाल जो है 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है, ठीक है। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, होलो लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा? एक होलो लाइक स्ट्रक्चर होती है। मनुष्य की आहनाल जो है माउथ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है एंड आपका देखिएगा माउथ से लेकर के एंड स्टार्ट होती है और एनस पे जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे। अब देखिएगा इसमें जो माउथ पार्ट है, ठीक है, वहां से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथ की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को मुंह मतलब जो मुख द्वार है वहां से खाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक यानी कि जब जो डेवलपमेंट होता है बेबी का, उस टाइम पे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में इसको जो टीथ होते हैं मतलब जॉ में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। लाइक जो कोड होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 तो अपर होती है एंड 1 नीचे होता है। लेकिन जैसे डेवलपमेंट स्टेज का डेवलपमेंट होता रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये मैच्योर अवस्था में आता है यानी कि परिपक्व अवस्था में आता है। ऊपर के जो 2 जॉ होते हैं वो सिंगल जॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, ये 2 जॉ में कन्वर्ट रहते हैं, लेकिन 2 जॉ में डिवाइड होती है, लेकिन बाद में जब इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाती है यानी कि परिपक्व हो जाती है, उस कंडीशन में जो अपर जा है इसका कितने पार्ट्स में, सिंगल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार जब इनका आगे मैच्योर लेवल में केवल 2 जा ही रह जाते हैं, अपर जा एंड लोअर जा। इन अपर जा एंड लोअर जा में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है एंड टीथ प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा? टंग प्रेजेंट होती है एंड टीथ। जो आपकी टंग होती है वो आपके सैलिवरी ग्लैंड को स्रावित करती है, जो कि क्या लार बनाने का कार्य करती है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा जो टीथ होते हैं, टीथ जो है आपके 2 सेट में डिवाइड होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा, यानी कि 16 अपर एंड 16 लोअर। टोटल कितने होते हैं? 32 प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन। क्लियर बेटा। अब जो टीथ है आपको देखिएगा इसमें आपकी जो टीथ है इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। देखिएगा इंसीजर बेटा, ठीक है। पहला कौन सा है? इंसीजर है, कैनाइन है एंड मोलर एंड प्रीमोलर, मोलर एंड प्रीमोलर, ठीक है। पहला इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ह्यूमन्स में ये सारे के सारे जो भोजन होता है उसको ग्राइंड करने का, च्यूइंग करने का यानी कि चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर देखिएगा जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है ये आपको बता दें छोटे से फॉर्मूले के थ्रू। इसका देखिएगा फॉर्मूला होता है यानी कि 2 1 2 3,
एंड लोअर जॉ में भी 2 1 2 3 इज इक्वल टू सॉरी इनटू 2, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 2 इंसीजर 1 कैनाइन 2 मोलर एंड 3 मोलर, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 इनटू 2, क्लियर, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अपॉन 16, क्लियर। अब देखिएगा कितने तीन हो गए 32। इस प्रकार इसके लोअर एंड अपर जॉ में कितने तीन प्रेजेंट होते हैं 32 तीन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए जब भोजन क्या करते हैं माउथ से आपको ग्राइंड करते हैं विद द हैंड हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है, वो आपकी जाम में जाता है और सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा टंग में क्या करते हैं उसको टीथ के द्वारा चबाने का और उसको निगलने का कार्य करती है। जब भोजन वहाँ से आपके माउथ से आपके ओइसोफेगस में आता है, जो ओइसोफेगस से पास होता हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है स्टोमक में चला जाता है, ठीक है, स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक के राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होता है एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है जिसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है लीवर प्रेजेंट होता है एंड छोटा सा बराबर में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, क्लियर हुआ बेटा, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी जो आप देखिएगा इसमें स्टोमक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमक से भोजन आता हुआ क्या है, स्टोमक के साथ में ही आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती है। इसका पाचन करती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती है, क्लियर हुआ, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है ये स्टोमक के मतलब साथ में जुड़ी हुई होती है। जो आपका स्टोमक है जिस नाली से होता हुआ आता है उसको पाइलोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा पाइलोरी बोलते हैं। इट इज वो लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन, जो ह्यूमन की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है लीवर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो स्टोमक है पाइलोरी ब्रीदिंग के द्वारा होता हुआ क्या करता है वो आपका इंटेस्टाइन में जाता है, कहाँ पे जाता है बेटा इंटेस्टाइन में जाता है। आपकी जो आंत बोलते हैं इसको इंटेस्टाइन जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्टोमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि देखिएगा ड्यूडेनम एंड जेजुनम एंड इलियम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा 3 पार्ट्स में। जो आपके देखिएगा जो स्टोमक है, स्टोमक मैंने बताया था ये कब तक खुल रहा है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो स्टोमक है ये जो यू आकार की आकृति होती है इसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको खुलती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम में, ठीक है। ड्यूडेनम जाकर खुलती है जेजुनम में एंड जेजुनम जाकर खुलती है इलियम में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पार्ट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की अकॉर्डिंग कैसी होती है छोटी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये जो है आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन था, ठीक है, सॉरी मीटर की वगैरह लार्ज इंटेस्टाइन जो था, ठीक है, ये आपका 1.5 मीटर तक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सीकम, ठीक है, एंड जो सीकम होता है ये वर्मीफोर अपेंडिक्स बनाता है, यानी कि अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ये जो सीकम है सीकम जाकर के आपका कहाँ पर खुलता है कॉलन में। जो कॉलन होता है कॉलन, ये कॉलन जाकर खुलता है आपका किसमें रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम के अंदर जो है जो फूड का ग्लैंड होता हुआ आ रहे वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाते हैं। ये एनल कैनाल के द्वारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जितना भी पाचन जो फूड होता है उसका पाचन किसके द्वारा हो जाता है एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। इसमें देखिएगा और जो आपकी जो बड़ी आंत होती है यहाँ पर ही भोजन जो भोजन का पाचन होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें जल का शोषण होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा जो इसके एक्सेसरी ग्लैंड्स थी इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड यानी कि जिसमें सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, क्लियर, ठीक है। जिसमें सहायक ग्रंथियाँ होती हैं सैलिवरी ग्लैंड होती हैं जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है
इसमें देखिएगा द एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रोवाइड फ्लूइड, ठीक है, ये क्या करती है, फ्लूइड प्रोवाइड कराती है। जो एक्सेसरी ग्लैंड होती है ये पाचक ग्रंथियों के द्वारा पाचक रस प्रोवाइड कराती है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इसमें द ग्लैंड आर नॉन एज एक्सेसरी ग्लैंड, इस प्रकार की ग्लैंड के कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हो गया, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका लीवर इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल, ठीक है, डायफ्राम, ठीक है, और ये जो होती है लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि होती है ह्यूमन की। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसमें बहुत सारे जो लीवर होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब इसमें क्या है देखिएगा आपका लीवर और आपका गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ठीक है, लीवर से जस्ट जुड़ा हुआ क्या होता है बेटा, गॉल ब्लैडर होता है, एंड जो पैनक्रियाज होती है, ठीक है, स्टोमक से जस्ट जुड़ा हुआ क्या होती है, आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड होती है। ठीक है बेटा, इसमें देखिएगा जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है, किस चीज़ का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करती हैं, ठीक है। ये इसकी सहायक ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करती है। ओके, थैंक यू क्लास।